हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स के साथ वर्क करना। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप एक्सेस 2010 में किस तरह से टेबल्स पर वर्क करते हैं ये सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। अ टेबल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एक टेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है विच यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जिसका यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक तरीके के साथ स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं विद स्मॉल रेक्टेंगल कॉल्ड सेल्स, जो एक छोटे छोटे स्मॉल रेक्टेंगल्स होते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है। वेयर रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट, जहां पर रोज और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वहां ये सेल्स बन जाते हैं। सो इन्हें सेल कहा जाता है, जो रेक्टेंगल स्मॉल साइज में होते हैं। These rows and columns are referred to as records and fields respectively। और ये रो और कॉलम क्रमशः रेफर किए जाते हैं रिकॉर्ड्स के रूप में और फील्ड्स के रूप में। मीन्स रोज को रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए यूज किया जाता है एंड कॉलम्स को फील्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ईच सेल ऑफ डेटा इन अ टेबल इज अ पार्ट ऑफ बोथ अ फील्ड एंड रिकॉर्ड। प्रत्येक जो डेटा का सेल है टेबल में, वो फील्ड और रिकॉर्ड दोनों का पार्ट होता है। अ फील्ड इज नेम्ड यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक फील्ड यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन से नामित है। मीन्स उसमें सूचनाओं की इकाई नामित होती है। इट स्टोर्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्टोर करता है एक ही तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम। किसी भी ऑब्जेक्ट, जितने भी सभी ऑब्जेक्ट हैं या आइटम है, उनकी एक ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ये। ईच फील्ड हैज अ डेटा टाइप। प्रत्येक फील्ड में एक डेटा टाइप होता है दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज की टाइप को डिटरमाइन करता है। दैट कैन बी स्टोर्ड अंडर इट, जो कि उसके अंदर स्टोर की जाती हैं। सो प्रत्येक फील्ड में एक डेटा टाइप होता है जो ये निश्चित करता है कि कौन सी वैल्यूज में स्टोर की जा सकती है। द टाइप ऑफ डेटा कंटेन विद इन अ फील्ड। टाइप ऑफ डेटा जो कि फील्ड में होता है वो डिस्क्राइब कर दिया जाता है बाय द टाइटल। टाइटल के द्वारा डिस्क्राइब कर दिया जाता है एट द टॉप ऑफ ईच फील्ड। प्रत्येक फील्ड के ऊपर एक टाइटल के द्वारा ये डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि इसमें किस तरह का डाटा है, नोन एज फील्ड नेम्स, जिसे फील्ड नेम के नाम से जाना जाता है। द फील्ड नेम्स दैट यू डिफाइन, फील्ड नेम जो आप डिफाइन करते हैं, शुड गिव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। वो देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए उसमें अबाउट देयर कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स के बारे में। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जो आप डेटा जिस तरह का डेटा आप एंटर कर रहे हैं जिस फील्ड में, उस फील्ड में उसके नाम में ये पता चल जाना चाहिए कि ये किस तरह का कंटेंट रखता है। एज आपको फादर्स नेम लिखना है तो आपने फील्ड का नेम दिया फादर्स नेम, उससे पता चल जाएगा कि इस फील्ड में फादर्स नेम है। यदि आपने डेट का फील्ड बनाया है तो डेट, उससे पता चल जाता है कि इसमें डेट ही डेट है। सो स्टूडेंट्स, फील्ड का नेम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग। इट इज़ एसेंशियल टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए फॉर अ टेबल, एक टेबल के लिए, बिफोर एंटरिंग डाटा इन इट। डाटा एक्सेस में एंटर करने से पहले, टेबल के अंदर एंटर करने से पहले हमें ये जरूरी है कि हमें एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। व्हाट इज डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर द फील्ड्स ऑफ अ टेबल। डेटा टाइप का यूज टेबल के फील्ड्स को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। अ डेटा टाइप डिटरमाइंस, एक डेटा टाइप ये निश्चित करता है द टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा किस तरह का है। अ स्पेसिफिक फील्ड कैन एक्सेप्ट, जिससे कि एक स्पेसिफिक फील्ड उसे एक्सेप्ट कर सकता है। वंस द डेटा टाइप इज डिफाइंड, एक बार जब डेटा टाइप डिफाइंड हो जाता है, यू कैन नॉट एंटर अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन इट, तो आप उसमें कोई डिफरेंट टाइप का डाटा एंटर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सपोज स्टूडेंट्स, आपने डाटा टाइप कैरेक्टर का एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आपने जब वहाँ पर उस फील्ड में डाटा टाइप कैरेक्टर का डिफाइन कर लिया है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो सकते स्टूडेंट्स, तो फिर डिफरेंट टाइप का डाटा उसमें एंटर नहीं हो सकता। इफ़ यू ट्राई टू डू सो, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, यदि आप ट्राई करते हैं ऐसा करने की, एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, एक एरर मैसेज दिखा दिया जाएगा। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द डिफरेंट अवेलेबल डाटा, ये निम्नलिखित टेबल जो नीचे दी गई है यहाँ पर, ये डिस्क्राइब करती है डिफरेंट अवेलेबल डाटा टाइप जो कि MS Access 2010 में अवेलेबल हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करती है। सो स्टूडेंट्स, इन्हें वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली, डेटा टाइप इधर हैं और फंक्शंस इधर हैं। फर्स्ट डेटा टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा टाइप का क्या यूज होता है? इट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट। इसका यूज टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, एंड नंबर्स, और नंबर्स को भी स्टोर करने के लिए किया जाता है।
लेकिन कौन से नंबर्स? दैट डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन, ऐसे नंबर जिनमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टूडेंट्स, वो नंबर इस टेक्स्ट डेटा टाइप में एंटर किए जा सकते हैं, जैसे कि एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स। एड्रेस और फ़ोन नंबर के लिए सपोज समटाइम्स ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स कि एड्रेसेस में भी नंबरिंग आ जाती है, कुछ डिजिट्स आ जाती हैं, तो ऐसी डिजिट्स को आप टेक्स्ट डेटा टाइप में एंटर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं है। द फील्ड विद दिस डेटा टाइप, इस फील्ड में डेटा टाइप कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर। इस तरह का जो डेटा टाइप का फील्ड होता है उसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर एंटर किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेटा टाइप नंबर। इट स्टोर्स न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, ये न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन, जिसका यूज आप कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। अ नंबर डेटा टाइप कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यू। एक नंबर डेटा टाइप में इंटीजर वैल्यू भी और डेसिमल वैल्यू भी, दोनों ही वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं स्टूडेंट्स। द मैक्सिमम साइज ऑफ अ नंबर फील्ड, एक नंबर फील्ड का जो मैक्सिमम साइज होता है वो 16 बाइट हो सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेमो। इट स्टोर्स टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू 65,536 कैरेक्टर। ये स्टोर्स कर सकता है अपने अंदर नंबर भी और टेक्स्ट भी स्टूडेंट्स, लेकिन कितने? 65,536 कैरेक्टर्स तक ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर डेस्क्रिप्टिव फील्ड्स, ये डेस्क्रिप्टिव फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि नोट्स हम लिख रहे हैं, कुछ कमेंट्स डाल रहे हैं या फिर कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। डेट एंड टाइम, इट स्टोर्स डेटा टाइप इंफॉर्मेशन, ये डेटा टाइप इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग एट्सेट्रा। इस तरह के डेटा को ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। द मैक्सिमम साइज यूज्ड बाय दिस डेटा टाइप इज 8 बाइट। इस डेटा टाइप को का जो साइज है वो 8 बाइट तक यूज़ किया जा सकता है। कैलकुलेशन रिलेटेड टू डेट्स कैन बी डन इन दिस फील्ड टाइप, कैलकुलेशन रिलेटेड डेट्स हैं उनको भी इस फील्ड में किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑटो नंबर। इट जनरेट्स अ सिक्वेंशियल नंबर व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल। ये एक सिक्वेंशियल नंबर देता है जब कभी हम एक नया रिकॉर्ड टेबल में ऐड करते हैं, ये एक सिक्वेंशियल नंबर जनरेट करता है स्टूडेंट्स। द वैल्यू इन द ऑटो नंबर फील्ड कैन नॉट बी चेंज, ऑटो नंबर फील्ड की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट्स। इट स्टोर्स डेटा एज 4 बाइट वैल्यू, ये 4 बाइट तक वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है, टिपिकली यूज्ड इन प्राइमरी की, और टिपिकली ये प्राइमरी की में ही यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट सिक्वेंशियल नंबर का मीन्स हो जाता है कि सीक्वेंस में नंबर देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऑटोमेटिकली नंबर आते चले जाते हैं, बट इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यस नो। इट इज़ यूज एट प्लेस वेयर द फील्ड कैन हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू। इसका यूज उन जगह पर किया जाता है जहां पर फील्ड में केवल एक पॉसिबल वैल्यू होती है, केवल एक जगह को चूज करना हो सकता है। इट कैन ईदर बी ट्रू फॉल्स, या तो ये ट्रू फॉल्स में यूज होते हैं, या यस नो, या फिर ऑन ऑफ में। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो अ स्टूडेंट कैन ईदर बी अ मेल और ए फीमेल। एक स्टूडेंट का अगर हमें डिफाइन करना है उस फील्ड में कि ये मेल है या फीमेल है, तब हम इस यस नो ऑप्शन का, इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। OLE, इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड अबेंडिंग, ये स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड अबेंडिंग में। इट इज यूज्ड टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स? दूसरे एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, इसमें एक्सेस टेबल के अंदर इन्हें लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट स्टोर्स अप टू 2 GB ऑफ डाटा, इसमें 2 GB डाटा तक स्टोर किया जा सकता है। हाइपरलिंक, द हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर लिंक्स टू वेब पेज, वेबसाइट, फाइल्स ऑन एन इंटरनेट और लैन ऑन योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर पर जो लैन का कनेक्शन होता है या फिर इंटरनेट कनेक्शन होता है, उससे वेब पेज का, वेबसाइट का या किसी फाइल का लिंक स्टोर कर सकता है ये डाटा टाइप। इट स्टोर्स अप टू 1 GB ऑफ डाटा, ये 1 GB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ फील्ड, एक लुकअप विजार्ड आपकी सहायता करता है एक फील्ड क्रिएट करने में, जिसकी वैल्यू चूज की जाती है फ्रॉम द वैल्यू इन अनदर टेबल, क्वेरी और लिस्ट वैल्यू। जिसकी जो वैल्यू होती है, उस टेबल की जो वैल्यू हम चूज करते हैं, या तो वो किसी दूसरी टेबल से या क्वेरी से या फिर लिस्ट ऑफ वैल्यू से चूज की जा सकती है।
की जाती है। बाय डिफॉल्ट द एक्सेस सेट्स लुकअप फील्ड टू द नंबर डेटा टाइप। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस सेट करता है लुकअप फील्ड वो नंबर डेटा टाइप के लिए करता है सेट। आगे है स्टूडेंट्स अटैचमेंट। दिस डेटा टाइप अलाउज यू टू अटैच इमेज। ये डेटा टाइप आपको अलाउ करता है इमेज अटैच करने के लिए। स्प्रेड शीट फाइल हैं, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स एंड अदर टाइप ऑफ सपोर्टेड फाइल। जितनी भी सपोर्टेड फाइल हैं जो कि टू द रिकॉर्ड्स इन योर डेटाबेस, आपके डेटाबेस के रिकॉर्ड से जितनी भी फाइल्स हैं या इमेजेस हैं, स्प्रेडशीट फाइल हैं, डॉक्यूमेंट हैं, चार्ट हैं, जितनी भी तरह की फाइल्स हैं उन सभी फाइल्स को अटैच करने के लिए अलाउ करता है डेटा टाइप। एंड स्टूडेंट्स मच सिमिलर टू द मैनर इन विच यू अटैच फाइल टू ईमेल्स। और इसमें बिल्कुल अटैचमेंट ऐसा ही होता है जैसे कि सिमिलरली हम ईमेल्स में एक फाइल को अटैच करते हैं स्टूडेंट्स, ईमेल्स के अंदर बिल्कुल सेम अटैचमेंट इसमें भी की जा सकती है। कैलकुलेटेड। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन अ यूजर क्रिएट्स अ टेबल फील्ड दैट कैलकुलेट वैल्यू। ये डेटा टाइप तब यूज किए जाते हैं जब एक यूजर एक टेबल फील्ड क्रिएट करता है वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स। द कैलकुलेशन कैन इंक्लूड, कैलकुलेशन जोड़ सकती है वैल्यूज को फील्ड से भी इन द सेम टेबल, सेम टेबल में फील्ड से भी जोड़ सकती है और साथ के साथ इन बिल्ट इन एक्सेस फंक्शन, बिल्ट इन एक्सेस फंक्शंस को भी ये जोड़ सकती है। तो ये कैलकुलेशन फील्ड को भी और बिल्ट इन एक्सेस फंक्शंस को भी जोड़ सकती है वैल्यू में। दिस टाइप डेटा टाइप इज यूज मोस्टली इन केस ऑफ क्वेरीज। ये डेटा टाइप मोस्टली क्वेरीज में यूज किए जाते हैं, फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं और टेबल्स में यूज किए जाते हैं। रिच टेक्स्ट, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट and numbers or numbers that can be formatted using colors and font controls, जो कि कलर और फॉन्ट कंट्रोल से का यूज करके फॉर्मेट किए जा सकते हैं, उनमें रिच टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, व्यूज ऑफ अ टेबल। एक टेबल को व्यू कैसे करते हैं हम वो जान लेते हैं। यू कैन वर्क ऑन द टेबल इन टू व्यूज। आप एक टेबल पर टू व्यूज से वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। एक तो होता है डिजाइन व्यू और दूसरा होता है डेटा शीट व्यू। सबसे पहले डिजाइन व्यू को जानते हैं स्टूडेंट्स। इन द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल, एक टेबल के डिजाइन व्यू में यू कैन एंटर द फील्ड नेम, आप फील्ड नेम एंटर कर सकते हैं, देयर डाटा टाइप, उसका डाटा टाइप एंटर कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन, और उसका डिस्क्रिप्शन भी एंटर कर सकते हैं। तो एक डिजाइन व्यू की टेबल में आप फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन तीनों ही एंटर कर सकते हैं। द डिजाइन व्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिजाइन व्यू दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फील्ड ग्रिड पेन। इन दिस पेन यू कैन डिफाइन द फील्ड नेम। इस पेन में आप फील्ड नेम डिफाइन कर सकते हैं, उसका डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं एंड उसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड है स्टूडेंट्स फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। इन दिस सेक्शन इज यूज टू सेट प्रॉपर्टीज। ये सेक्शन प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए यूज किया जाता है फील्ड के लिए। डिफाइन इन द टेबल, टेबल में जो फील्ड्स डिफाइन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए इस सेक्शन का यूज किया जाता है। एंड सेकेंड है स्टूडेंट्स डेटा शीट व्यू। द डेटा शीट व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इन अ टेबल। डेटा शीट व्यू का यूज किया जाता है टेबल में डाटा एंटर करने के लिए। When you double click on the table name in the navigation pane, जब आप नेविगेशन पेन में टेबल पर डबल क्लिक करते हैं, it opens the table in the data sheet view, तो टेबल ओपन हो जाती है डेटा शीट व्यू में। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं होम टैब पर क्लिक करके हम डेटा व्यू में जाकर यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही यहाँ पर टू ऑप्शंस आ जाएंगे, डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू। सो यहाँ इस तरह से दिखाया गया है कि ये टू व्यूज़ होते हैं। लेट्स नो मोर में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 इज .accdb। जो स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन डेटाबेस के लिए होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वो होता है .accdb। जब आप एक्सेस की फाइल को सेव करते हैं तो वो इसी एक्सटेंशन से स्टूडेंट्स सेव होती है। क्विक व्यू में कहा गया है स्टूडेंट टू सेव द डेटाबेस, डेटाबेस को सेव करने के लिए प्रेस कंट्रोल एस की, कंट्रोल एस की प्रेस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कंट्रोल एस की का कॉम्बिनेशन प्रेस कर सकते हैं, या चूज सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब, या फिर फाइल टैब में जाके आप सेव ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं स्विचिंग बिटवीन व्यूज, व्यूज के बीच में स्विचिंग करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलाउ यू टू स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको अलाउ करता है एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच करने का, कि आप एक व्यू से दूसरे व्यू पर क्लिक कर सकते हैं बाय फॉलोइंग ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस। दो विकल्पों में से कोई भी आप फॉलो करके स्विच कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। फर्स्ट है क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन इन द व्यू ग्रुप ऑन द होम टैब।
होम टैब में जाकर आप व्यू ग्रुप पर क्लिक कीजिए एंड वहाँ पर व्यू ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। चेंज द डिजायर्ड व्यू, जो भी आपको व्यू चाहिए उसे चेंज करते हैं इस तरह से जाकर कि होम टैब में जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर में बताया भी गया है, होम में जाकर आपका व्यू ग्रुप में व्यू ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करके आप इनमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू पर या फिर डेटा शीट व्यू पर के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार, स्टेटस बार के राइट कॉर्नर पर अवेलेबल होते हैं दोनों बटन। इनमें से किसी एक पर आप क्लिक करके किसी भी व्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्विक व्यू में और जान लेते हैं। टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रेस ऑल्ट F4 की कॉम्बिनेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से क्विट करने के लिए स्टूडेंट्स आप ऑल्ट F4 की का कॉम्बिनेशन भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप ऑल्ट F4 प्रेस करके भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से क्विट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्विक व्यू है स्टूडेंट्स, द डेटा शीट व्यू अलाउज यू टू एंटर डाटा इन अ टेबल। डेटा शीट व्यू आपको टेबल में डाटा एंटर करने का अलाउ करती है। इट लुक्स लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट, ये बिल्कुल एक्सेल की स्प्रेडशीट की तरह ही दिखती है। आगे है स्टूडेंट्स क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल क्रिएट करना। अ टेबल कैन बी क्रिएटेड इन वेरियस वे, एक टेबल कई तरीके से क्रिएट की जा सकती है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में जाकर टेबल क्रिएट करना। क्रिएटिंग टेबल्स बाय यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट का यूज़ करके टेबल क्रिएट करना। एंड क्रिएटिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू में जाकर भी टेबल क्रिएट करना। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताया भी गया है एक मेथड, टेबल को से जैसे क्रिएट करते हैं तो क्रिएट में जाकर होम टैब के जस्ट नेक्स्ट ही होता है क्रिएट, उसमें जाकर टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ टेबल क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स यहाँ क्विक व्यू में जान लेते हैं, टेम्पलेट्स आर प्री बिल्ट डेटाबेस। टेम्पलेट्स पहले से ही बिल्ट डेटाबेस होते हैं, फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, जिनका फोकस होता है एक स्पेसिफिक टास्क पर। दीज कैन बी यूज्ड इंस्टेंटली एंड ऑल्सो बी डाउनलोडेड, इन्हें एकदम भी यूज़ किया जा सकता है एंड डाउनलोड भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि डिज़ाइन व्यू में जाकर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। दिस व्यू लेट्स यू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ये व्यू आपको डिज़ाइन बताता है स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, एक टेबल का डिज़ाइन बताता है बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम्स का स्पेसिफाई करके, डाटा टाइप स्पेसिफाई करके एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताकर। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल, यहाँ निम्नलिखित स्टेप दिया गया है एक टेबल को क्रिएट करने के, उसे समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। इन डेटाबेस विंडो में क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पर क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट द टेबल ऑप्शन, और टेबल ऑप्शन पर को सेलेक्ट करते हैं। इन द टेबल ग्रुप में जाके टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और अ न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड इन द डेटाबेस, एक नई टेबल क्रिएट हो जाती है डेटाबेस में। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस विंडो में क्रिएट टैब पर क्लिक करना है, और क्रिएट टैब जैसे ही ओपन हो जाएगा तो उसमें टेबल ग्रुप में जाके टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नई टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी। क्लिक ऑन द व्यू बटन, ड्रॉप डाउन एरो इन द व्यूज ग्रुप एंड चूज एन डिजाइन व्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। व्यूज ग्रुप में जाकर आपको व्यू बटन की ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स, एंड देन चूज डिजाइन व्यू, और वहां से डिजाइन व्यू आपको चूज करना है जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिजाइन व्यू आता है। देन द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर, जैसे ही आप डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे वैसे ही सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। डिफाइन द टेबल नेम, यहाँ आपको टेबल का नेम डिफाइन करना होता है एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना होता है। अ ब्लैंक टेबल विल ओपन इन द डिजाइन व्यू, एक खाली टेबल डिजाइन व्यू में खुल जाएगी स्टूडेंट्स, डिस्प्लेइंग द 3 कॉलम्स, जो कि 3 कॉलम्स डिस्प्ले करती है। नेम्ड, जिनके नेम होते हैं फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। अ न्यू टैब डिजाइन अपेयर्स ऑन द रिबन, और एक नया टैब भी रिबन में, जो कि आपका रिबन होता है जिसमें होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा वगैरह होता है, उसमें डिजाइन नाम का टैब अपेयर हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये डिजाइन टैब अपेयर हो रहा है, और स्टूडेंट्स यहाँ 3 कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट कॉलम है फील्ड नेम का, सेकंड है डेटा टाइप एंड थर्ड है डिस्क्रिप्शन। अब इनके बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। एक्सिस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ प्राइमरी की, एक्सिस ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की क्रिएट करती है एंड असाइन इट
अ फील्ड नेम, और उसका एक फील्ड नेम दे देती है जिसका नेम होता है ID, एंड द डेटा टाइप, और डेटा टाइप उसका अपने आप ही आ जाता है ऑटो नंबर। यू विल नोटिस दैट अ की सिंबल, आप नोटिस करेंगे कि एक की सिंबल, इस टाइप का की सिंबल अपेयर हो जाता है नेक्स्ट टू द फील्ड, फील्ड से नेक्स्ट में ही ये अपेयर हो जाता है स्टूडेंट्स। एंटर द नेम फॉर द अदर फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम, नेम एंटर करते हैं दूसरे फील्ड में जो कि फील्ड नेम कॉलम में होता है। प्रेस द टैब की टू मूव द डेटा टाइप कॉलम, डेटा टाइप कॉलम पे जाने के लिए अगर हमें इस फील्ड से स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना है, फील्ड नेम से डेटा टाइप में जाना है या उससे नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो हम किस तरह से जाएंगे स्टूडेंट्स, हम क्लिक करके नहीं जाएंगे, हम कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस करके मूव कर सकते हैं किसी भी कॉलम में जाने के लिए। सो टैब की का यूज करते हैं मूव करने के लिए। बाय डिफॉल्ट ऑटो नंबर अपेयर्स इन डेटा टाइप कॉलम, बाय डिफॉल्ट जब आप एंटर करते हैं फील्ड नेम में तो वहां पर डेटा टाइप में, तो वहां ऑटो नंबर अपने आप ही आ जाता है इन डेटा टाइप कॉलम में। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, वहाँ पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो में, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है स्टूडेंट्स जो अपेयर करता है व्हेन यू क्लिक द डेटा टाइप फील्ड, जब आप डेटा टाइप फील्ड में क्लिक करते हैं तो वहाँ एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है, सेलेक्ट द डिजायर्ड डेटा टाइप फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट, और डिजायर्ड डेटा टाइप आपको लिस्ट में जो भी डिस्प्ले होता है उसे सेलेक्ट करना होता है, जो भी डेटा टाइप आप उस फील्ड के लिए लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स। प्रेस द टैब की टू मूव द डिस्क्रिप्शन कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम पर जाने के लिए यदि स्टूडेंट्स आपको डेटा टाइप से डिस्क्रिप्शन कॉलम पे जाना है तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको टैब की प्रेस करनी होगी। इन दिस कॉलम यू कैन गिव एनी कमेंट्स, इस कॉलम में आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं रिलेटेड टू द फील्ड, फील्ड से रिलेटेड यदि कोई कमेंट आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, ये एक ऑप्शनल स्टेप होता है स्टूडेंट्स। प्रेस द टैब की अगेन, टैब की दोबारा से प्रेस करते हैं एंड द कर्सर विल मूव टू द फील्ड नेम कॉलम इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में फील्ड नेम कॉलम में आपका कर्सर मूव हो जाएगा जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू क्रिएट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड, इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करते रहें जब तक कि आपका रिक्वायर्ड फील्ड क्रिएट ना हो जाए ऑफ अ टेबल, एक टेबल में, एंड सेट देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज सेट ना हो जाए तब तक ये आपको रिपीट करते जाना है प्रोसेस। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है वो जान लेते हैं। फील्ड्स कैन बी एडिड और डिलीटेड लेटर ऑन इन अ टेबल, फील्ड ऐड भी किए जा सकते हैं और डिलीट भी किए जा सकते हैं एक टेबल में बाय ओपनिंग द टेबल इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू को ओपन करके टेबल में डिजाइन व्यू को ओपन करके आप फील्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स और डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। ऑन द डिजाइन टैब पर सेलेक्ट द इंसर्ट रो ऑप्शन इन द टूल ग्रुप में जाके इंसर्ट रो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो अ न्यू ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड, एक नई खाली रो इंसर्ट हो जाएगी एट द सेलेक्टेड पोजीशन, सेलेक्टेड पोजीशन पर जहां पर भी आपने क्लिक किया हुआ है वहां पर एक नई रो सेलेक्ट हो जाएगी। डिफाइन द नेम, उसका नेम डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज उस नए फील्ड की डिफाइन कर देते हैं। टू डिलीट एनी रो, किसी भी रो को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट द रो एंड क्लिक ऑन द डिजाइन टैब टूल ग्रुप एंड डिलीट रो बटन। तो आपको क्या करना होगा किसी भी रो को डिलीट करने के लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले रो को सेलेक्ट करेंगे जिसे डिलीट करना है, देन डिजाइन टैब पर जाएंगे, देन टूल ग्रुप में जाएंगे एंड देन डिलीट रो बटन पर क्लिक कर देंगे स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।